एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ मोबिलिटी। जैसा कि आपको पता है, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस की थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें अच्छे से याद है कि वी डी इज इक्वल टू ई टो बाय एम आया था। और मोबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है वो वैल्यू पुट की हमने, जो हमारा रिजल्ट आया था, और अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। और यहाँ से जो मोबिलिटी है वो हमें मिलेगी ई टो बाय एम। और यहाँ से जब हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो ये फॉर्मूला रहेगा, और मोबिलिटी ऑफ होल्स के लिए ये फॉर्मूला रहेगा। और एसआई यूनिट जो मोबिलिटी की है वो आप अच्छे से देख पा रहे हैं, मैंने मेंशन की है यहाँ पे, जो मोबिलिटी का कंप्लीट टॉपिक रहने वाला है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला आता है एग्ज़ाम में। तो जब हम रिलेशन निकालेंगे आई में और वी डी में, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक कंडक्टर को कंसीडर किया, जैसा आप देख पा रहे वीडियो में, और उसकी लेंथ एल है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। और इसकी जब वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ, इसको ध्यान में रखेंगे, वॉल्यूम है एरिया इंटू में लेंथ। और फिर इसको आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे कि जो अपना ई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है वी अपॉन में एल। और एन वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद हमें पता है कि जो क्यू है, क्यू का रिजल्ट है वो ए एल एन ई था हमारे पास, जो चार्ज रहने वाला है, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्यू इज इक्वल टू ए एल एन ई रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना डेरिवेशन नहीं होगा। और ये आया कैसे, तो ऊपर देखो मैंने इसमें मेंशन भी किया है, इफ़ एन इज़ अ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। तो वो कितने होंगे, ए एल एन। और ई क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एल एन ई। अब ई हमें पता है वी अपॉन एल होता है, और टाइम क्या निकालेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन का, टाइम हो जाएगा टी इज इक्वल टू एल अपॉन में वी डी, ठीक है। यहाँ से आई हम इजीली निकाल सकते हैं, आई क्या होता है, क्यू अपॉन में टी। अब हमारे पास क्यू की वैल्यू भी है और टी की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, और हमारे पास आई आता है ए एन ई वी डी। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, न्यूमेरिकल्स भी इस पे आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यदि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, इस वी डी को मैं मोबिलिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मेरे पास जो आई की वैल्यू है वो ये वाली मिलेगी हमें। ये तो वी डी की फॉर्म में है, ये मोबिलिटी की फॉर्म में है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद मैंने वी डी का जो मैंने रिजल्ट मेंशन किया है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट है, यदि उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आई जो है वो हमें इस टाइप से मिलेगा, ए एन ई स्क्वेयर ई टो अपॉन में एम। तो आई के साथ यहाँ पे दो तीन आपके रिजल्ट निकल कर के आते हैं, वी डी के साथ मोबिलिटी की फॉर्म में, और जब वी डी के रिजल्ट की वैल्यू रखेंगे उस फॉर्म में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।